हम इस वीडियो में कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, खास करके नीट और जेईई के एग्जाम के लिए। इसमें टोटल सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं और 2 फॉर्मूले के बेस पे आप सारे क्वेश्चन बना सकोगे। तो मैं आपको जल्दी से 2 फॉर्मूले बताता हूँ, इसका ट्रिक बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। और अभी इसी वीडियो में मैं करीब 10 क्वेश्चन के आसपास आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसको आप सॉल्व करके इस दोनों फॉर्मूले को इजिली क्लियर कर लोगे और ये टॉपिक आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस देखो, आपको 2 ही केस याद रखना है। तो सबसे पहले अपने पास केस नंबर 1, केस नंबर 1 में या फिर केस नंबर 2 में बस हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। कि ऑब्जेक्ट हो सकता है ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रेयर मीडियम में रखा हो, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम रखा हो। बस इतना पहचान लो क्वेश्चन पढ़ के कि आपका ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। जैसे आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है, उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर मैं आंख बंद करके कह रहा हूँ सीधे सीधे को, मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे करके हमने कर्व सरफेस ले लिया और ये पूरा कर्व सरफेस ऐसे करके दे दिया। वो क्वेश्चन में बोलेंगे कॉन्वेक्स कर्व सरफेस है जो कि 2 मीडियम को सेपरेट करता है, ऐसे बोल देंगे। एक मीडियम हो सकता है एयर हो या फिर दूसरा हो, और दूसरा कौन सा, ग्लास, वाटर, कुछ भी दे सकते हैं ऐसे करके एग्जांपल के लिए। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको मैं यहाँ पे बाहर वाले का μ1 मान लो, सबको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, नहीं पता तो याद कर लेना। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जो कि गिवन होता है, वैसे तो 3/2 होता है असलियत में, और 1.5 या फिर कुछ भी गिवन होगा, तो इसको मैं μ2 मान रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक। अब आपको बोलेंगे कि ये उन्होंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया और ऑब्जेक्ट को रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे करके डॉट बनाया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को अगर रेयर मतलब हल्के मीडियम में रखा है तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u और इजकल टू में μ2 माइनस μ1/r। r मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इतना सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे इजकल टू है। देखो μ2 मतलब दूसरे मीडियम का जो डेंसर मीडियम है उसका, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। मान लो यहाँ से एक रे गई, यहाँ कहीं पे इमेज बना यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा अपने पास v, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा u अपने पास, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो यहाँ पे हमने u ले लिया, और μ1 मतलब पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 माइनस μ1 करके, और r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो जहां आपको पता चला कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हुआ है, रेयर मीडियम में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और दूसरा केस अगर मैं गलती से उल्टा कह दूं कि नहीं वैसा ऐसा है कि इस बार ऐसा करके सरफेस दे दिया मैंने आपको, ठीक है, उल्टा दे दिया, और ऑब्जेक्ट को मैंने डेंसर मीडियम में यहाँ पर रखा हुआ है, बस इतना पहचान लो कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कह रहा हूं मैं, और रेयर का μ1 ही कहेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला बस μ1 और μ2 चेंज हो जाएगा। μ1 μ2 को इंटरचेंज कर दो। कैसे करोगे, देखो जहां पे μ2 है वहां पे लिखोगे आप μ1/v, बाकी सब कुछ सेम, कुछ नहीं बदलेगा। तो μ2 की जगह में μ1/v, μ1 की जगह में 2, जहां पे 1 था वहां पे 2 कर दो, जहां पे 2 था वहां पे 1 कर दो, बस सीधे सीधे। और 2 माइनस 1 था तो यहाँ पे लिखोगे μ1 माइनस μ2 अपॉन में r का r, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस इतना पता करना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में तो μ2 माइनस μ1 वाला सेम चलेगा, ठीक। और ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में तो अपना कौन सा चलेगा, μ1/v माइनस μ1/u, μ2/u, μ1 माइनस μ2/r। अब इतना सा काम है और इसमें साइन कन्वेंशन आना चाहिए। साइन कन्वेंशन मैं आपको और बता दूं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन, जिसमें क्या कहते हैं हम लेफ्ट वाली चीजों को किस में गिनते हैं, माइनस में। जैसे ऑब्जेक्ट अगर इधर लेफ्ट में रखा हुआ है तो माइनस में लूंगा, यू किस में लूंगा, माइनस। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर तो माइनस का 200 सेंटीमीटर। और जो राइट वाली चीज होगी वो किस में ली जाएगी, प्लस में। इधर राइट में कौन कौन होगा, जैसे वी है राइट में, राइट में इस एक्सिस से, इस वाले मतलब कर्व सरफेस से राइट में देखते हैं, तो कर्व सरफेस के राइट में क्या है, v है, और r भी इधर ही बनेगा अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही बनता है ना, तो दोनों चीज किस में आ जाएगी, प्लस में। तो आपको जो भी चीज राइट में हो उसको प्लस में लेना है, और जो भी चीज लेफ्ट में हो उसको माइनस में लेना है, और इसमें आके फॉर्मूले में अप्लाई करना है, बात खत्म, आपका आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता भी रहेगा, और मैं आपको बताते भी रहूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या गिवन लोगे, कैसे कैसे अप्लाई करोगे। कॉपी पेन लेके बैठो हर को, ताकि आप खुद ही जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर निकाल सको और टिक लगा सको। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। मैं आंसर नंबर 1 लिख रहा हूँ, इसका एक पीडीएफ जो है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में आप चाहो तो डाउनलोड भी कर लेना। तो जैसे कि अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट O एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, देखो ऑब्जेक्ट जो है वो 0.6 मीटर अवे में रखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, तो 60 सेंटीमीटर में, मीटर में है, चलो तो 0.6 मीटर अवे रखा हुआ है इन एयर। अब वो उन्होंने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट किस में है, एयर में। अब सबको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट एयर में रखा हुआ, तो कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम। तो हमारा कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम का। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम रखा है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। चलो हमको तुरंत पता चल गया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आगे का चीज ले लेते हैं भाई, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब देखो जहां एयर बोल दिया तो μ1 हो जाएगा, μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वो हो जाएगा 1, और μ2 उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा होगा, ढूंढ लो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1.5 अपने पास है ना, ऐसा करके मार्क कर दिया उन्होंने। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25 सेंटीमीटर। अब आगे r भी दे रखा है, r की वैल्यू कितनी है 25
सेंटीमीटर में दे रखा है यहाँ पे देखो। अब देखो यू मीटर में दे रखा है और आर सेंटीमीटर में देखा है। बच्चे यहाँ पे भी गलती करेंगे, बिना यूनिट कन्वर्ट किए सीधे सीधे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ, आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज पूछा गया है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे को वी निकालना है ऐसे करके, राइट। चलो हमको सीधे सीधे समझ में आया, जहां पे ऑब्जेक्ट को एयर में रख दिया मतलब रेयर मीडियम रख दिया, राइट। और जहां रेयर मीडियम रखता है फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे हम। अब जल्दी से म्यू टू की वैल्यू कितनी है 1.5 गिवन है आपको, वी निकालना है आपको, राइट। म्यू वन कितना हो जाएगा 1 लिखोगे इसकी जगह में। और यू देखो, यू जो है अपने पास 0.6 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में अपने पास, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो यू आएगा अपने पास। अब देखो यू जो होगा वो ऑफकोर्स लेफ्ट में रखा होगा हमेशा, जैसे कैसे कर्व सरफेस लिया तो ऑब्जेक्ट किधर रखा होगा उन्होंने, रेयर मीडियम मतलब लेफ्ट में। तो लेफ्ट में तो आप माइनस लोगे इसमें, माइनस का, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। 0.6 मीटर मतलब होता है 60 सेंटीमीटर। तो यू की जगह हम क्या लोगे माइनस का 60, जिसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इजकल टू में म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू मतलब 1.5, म्यू वन मतलब 1 और आर मतलब 25 सेंटीमीटर दे रखा है। सॉल्व करके आप सीधे सीधे आंसर निकालोगे, और इसमें ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, देखोगे कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। मैं आपको जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा ताकि प्रैक्टिस तो आप ही करोगे, प्रैक्टिस मैं नहीं करूंगा भाई साहब, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ट्राई करना आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अब। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ ग्लास बॉल इज 5 सेंटीमीटर। इस बार डायरेक्टली आपको गिवन में लिखना स्टार्ट करता हूँ आपके साथ पढ़ के जल्दी से। गिवन में रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है अपने पास 5 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिख दिया हमने। देयर इज एन एयर बबल एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल। अब देखो एक ग्लास बॉल बना लो, इस केस में क्वेश्चन में ज्यादातर कोशिश क्या करो डायग्राम बना लो। एक मैंने ऐसे करके इस ग्लास का बॉल बना लिया, ग्लास का बॉल है मान लो, जिसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो दे रखा है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके आगे क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है कि देयर इज एन एयर बबल, एक छोटा सा एयर बबल है इस ग्लास के अंदर, जो कि 1 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल। सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान लो 1 सेंटीमीटर इधर ले लिया मैंने, इस जगह पे जो ये पीला वाला दिखा रहा हूँ, ये हमारा 1 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ से बॉल रखा गया है। तो यहाँ से अगर कोई देखेगा इसको, आगे रीड करता हूँ मैं, जिसमें कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। सिंपल सी बात है, अब एयर होगा तो जहां एयर आ गया तो म्यू वन ले लोगे 1, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको उन्होंने दे रखा है 1.5 फिर से। और आगे कह रहा है द पोजीशन ऑफ इमेज व्यूड फ्रॉम द सरफेस नियर द बबल। बबल यहाँ पे है तो इधर से नियर द बबल, जो सरफेस बबल के पास में है, वहीं से कोई आंख लगा के अगर इसको ऐसे करके देखे, या आंख है हमारे पास आई, तो बताओ इसका इमेज कहाँ दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, आंख से कितनी दूरी पे बबल हो गया, फिर ये टोटल सेंटीमीटर 5 था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 थी, 1 सेंटीमीटर इधर हुआ था, तो यू जो लोगे आप इस बार 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, है ना। इस केस में यू लेंगे हम 4 सेंटीमीटर, 5 में इधर हो गया, तो यहाँ पे यू लिख देता हूं मैं अपने पास 4 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस माइनस देख लो, सब कुछ ये जो ग्लास सरफेस है, ये वाला सरफेस सब कुछ राइट में है। किस में है? राइट में। रेडियस भी किस में है? राइट में, तो प्लस में लेंगे। राइट की चीजों को प्लस में, लेफ्ट की चीजों को माइनस में, तो रेडियस को लेंगे हम प्लस में। यू कितना है? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आंख से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ेगा ये, राइट, तो यहाँ पे प्लस में लोगे क्योंकि ये भी राइट में है। और यू को भी राइट में लोगे और आर को भी राइट मतलब पॉजिटिव में लोगे, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे ये पता कर लो बस। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ग्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट मतलब इस बार हमारा जो एयर बबल था वो ग्लास के अंदर है। ग्लास के अंदर मतलब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। डेंसर मीडियम मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? दूसरा फॉर्मूला। अरे यार ये कॉल कहाँ से आ गया, चलिए बाद में देखेंगे। अब आपको समझ में आया कि अपने पास फॉर्मूला कौन सा लगाना है? दूसरा फॉर्मूला लगाना है, जो कि है अपने पास म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू, म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। म्यू वन कितना लोगे? 1 लोगे। म्यू टू कितना लोगे? 1.5। वी निकालना है, यू आपको दे रखा है प्लस का 4 सेंटीमीटर, आर आपको 5 सेंटीमीटर, सीधे सीधे निकल जाएगा, राइट। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल्दी जल्दी रीड करेंगे इसको भी। मैं आपको 10 के 10 क्वेश्चन का हिंट दूंगा और सारे आंसर आप खुद ही टिक लगाओगे, देखोगे कि कौन सा आंसर सही निकला है, ठीक है। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो कि आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, प्लस माइनस में गलती हो रही हो, तो मुझे बता देना, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे मूव करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड किया जाए जल्दी से। देखो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स अ लाइट फॉल ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ऐसा करके स्फेरिकल ग्लास सरफेस बना लो भाई साहब। और आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स अ लाइट फॉल ऑन द ग्लास सरफेस। एक पॉइंट सोर्स है जो कि लाइट फॉल कर रहा है इस पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू टू। देखो ग्लास का हमेशा म्यू टू मानेंगे हम, और बाहर का म्यू वन मानेंगे, तो वो 1.5 दे रखा है म्यू टू। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है आपको, आर की वैल्यू है 10 दे रखी है इसमें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। किधर बनेगा? कर्वेचर अंदर की ओर बनेगा, यानी कि राइट की तरफ बनेगा, इसीलिए हम इसको आर को प्लस का 10 लेंगे, राइट। राइट वाली चीजें प्लस में 10 लेंगे। आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्स एंड द ग्लास सरफेस। पॉइंट सोर्स कहाँ पे है? बाहर में, राइट, यहाँ पे बाहर में क्वेश्चन में। और
पॉइंट सोर्स और ग्लास सरफेस, ये वाला सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर आपने को दे रखा है। अब देखो u किधर पड़ गया, लेफ्ट में, तो अब गिवन में क्या क्या लोगे इस बार, u लोगे माइनस का 50 क्योंकि लेफ्ट में पड़ रहा है, r लोगे आप कितना, r दे रखा है 10 सेंटीमीटर, प्लस में लिया जाएगा क्योंकि ये राइट में पड़ेगा 10 सेंटीमीटर, और μ2 दे रखा है कितना 1.5, और μ1 कितना लोगे आप, μ1 फिर से एयर की बात हो रही है तो एयर का कितना हो जाएगा 1, और कई बार क्वेश्चन में क्लियर नहीं भी करता है तो आप एयर मान के 1 लेके चलोगे, ठीक। तो इन सब को अप्लाई करना। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट था वो किस में रखा हुआ है, रेयर में कि डेंसर में, ऑफ कोर्स रेयर में रखा है, बाहर रखा हुआ, राइट। तो रेयर के केस में ऑब्जेक्ट रेयर में हो तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्टली वाला फॉर्मूला निकालने का, आंसर निकालने का, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आंसर टिक करने का, ठीक है। इसके बाद अपने पास मूव करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, चौथे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस बार मैं आपको ये डायग्राम वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आ जाए तो क्लियरली आप इजीली सॉल्व कर पा सको, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम बना भी देता हूँ, जैसे इन्होंने डायग्राम बना रखा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक ऐसा करके कर्व सरफेस लिया और ऐसे जिगिर 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 जा दिया है, जिगिर 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 जा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच रखा है उन्होंने, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ओ पे मार्क कर रखा है, ओ ये रहा ऑब्जेक्ट और ये दूरी उन्होंने हमें एक्स बताया है, ऐसे करके वो कह रहे हैं कि μ2 दे रखा है, μ2 मतलब अंदर वाले का 1.5 है, फिर से ग्लास की बात हो रही होगी, और उसके बाद μ1 भी दे रखा है बाहर में, वो दे रखा है 1, तो μ1 दे दिया आपको, μ2 दे दिया आपको, और उन्होंने u की जगह में x बोल रखा है, राइट। अब आपको कह रहे हैं कि अगर रेडियस 15 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके उन्होंने मार्क कर रखा है, और ये कहते हैं रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इस बार। x मतलब क्या, u, सिंपल सी बात है। तो मुझे इस बार ऑब्जेक्ट फिर से देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, रेयर में कि डेंसर में, ये डेंसर हो गया, ये रेयर में रखा हुआ है, रेयर में रखा तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ये वाला अपने पास, राइट। μ2 की वैल्यू कितनी है 1.5, v मेरे को दे रखा होना चाहिए। अब रे डायग्राम बना रखा है, रे डायग्राम तो देखा ही नहीं उत्तरी, देखो यहाँ से रे डायग्राम में ऐसा रे लेके गए हैं ऐसा करके, और इस रे को मैं म्यू को यहाँ से मिटा रहा हूँ, इस रे को सीधे पैरेलल कर दिया गया है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, पढ़ा होगा आपने ये। तो इस केस में इनडायरेक्ट वे में v दे रखा है इन्फिनिटी, और u आपको निकालना है, μ1 दे रखा है और μ2 भी दे रखा है, μ2 मैंने मिटा दिया था, ये 1.5 दे रखा था, राइट आपको। तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में इस वाले फॉर्मूला लिखोगे, μ2 की जगह में 1.5, v की जगह में इन्फिनिटी, μ1 की जगह में 1 रखोगे, u आपको u की जगह में x रखोगे, राइट, x निकालना है आपको, और μ2 माइनस μ1 अपॉन में r आपको वैल्यू दे रखे, सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। तो ये तो टोटल 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया ताकि आपको पता चले कि साइन कन्वेंशन यूज कैसे करना है और कैसे इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करना है और रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसी के मैंने टोटल 10 क्वेश्चन है अपने पास इस पीडीएफ में, जो कि मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाइए, इसको पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करके अभी के अभी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मैच करो। मैंने नीचे सभी क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन के आंसर भी सही आंसर भी दे रखा है, वहां से आप मैच करो कि आपका आंसर सही निकल रहा है, और भी कोई दिक्कत है तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।